दिलवाया। एक तो पढ़ाई मिस नहीं करनी है। दूसरा बाबा ने कहा सुना, कोई भी बात ऐसी सुननी नहीं है। सुननी नहीं है या सुना अनसुना कर देना है। एक्चुअली जब तक हो सके, मतलब अगर हम उसको स्टॉप करें, क्योंकि कोई भी जब भी हम सुनते हैं कहीं ना कहीं वो रजिस्टर होता ही है। होता है कि नहीं होता है? नहीं, हाँ वो अलग बात है। हाँ वो तो फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड है ना, उसमें अलग बात है। कोई फैलाने के लिए कह रहे हैं, वो हमें परख शक्ति चाहिए। उसमें क्लियरली समझना है हम गार्बेज बॉक्स नहीं है कि उसकी गंदगी अंदर डालते जाए उसके। तो इसलिए रजिस्टर होता है, और जब रजिस्टर होता है तो कभी जब हमारी स्थिति डाउन होती है ना, फिर वो सब, वो पुराना रजिस्ट्रेशन वो स्क्रीन पे आ जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे सुनो ही नहीं। 31/12, चलो ये लास्ट डे, लास्ट संस्कार। मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। एक्चुअली कोई बात में अगर संशय आया भी बाबा की मुरली से, सुनते जाओ, दूसरी मुरली में उसका आंसर मिल जाता है। अच्छा, प्रश्न है, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? किसी के भी जीतने की वैसे भी युक्ति क्या है? याद करते रहो। सच्चाई, सफाई। सच्चाई, सफाई। कोई भी सच्चा दिल पर चढ़ेगा ही। बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक, तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। अपने कैरेक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं यही उनकी दया, कृपा व आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने के बजाय स्वयं पर कृपा करो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। नहीं, दया एक काइंडनेस है, कृपा मतलब एक ब्लेसिंग है, यही है, मर्सी है, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, दया। कृपा मतलब एक्स्ट्रा फेवर, उसकी कृपा होगी ना। मतलब अगर उसको स्पिरिचुअल भाषा में बोलना है तो कृपा ही बोलेंगे, फेवर बोलना है तो नॉर्मल भाषा में। ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे ये तो जानते कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में सभी दुख में आ जाते हैं और सुख में सभी सुख में आ जाते हैं। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं, फिर जहां दुख है वहां सुख का नाम निशान नहीं, जहां पाप है वहां पुण्य का नाम निशान नहीं। तो अभी की दुनिया में सुख का नाम निशान नहीं है हम बच्चे के लिए, नाम निशान भी नहीं है। फिर संगम युग में सुख ही सुख है। हाँ, सुख ही सुख है। हम्म। हाँ, तो अगर कलयुगी बुद्धि में रहे तो दुखी दुखी। जहां पाप है वहां पुण्य का नाम निशान नहीं, जहां पुण्य है वह पाप का नाम निशान नहीं। वो कौन सी जगह है? एक है सतयुग, दूसरा है कलयुग। यह तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा ही। अभी दुख का समय पूरा होता है,
और सत्युग के लिए तैयारी हो रही है। हम अभी इस पतित छीछी दुनिया से उस पार सत्युग अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं। नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। ऐसा नहीं, जो सुख देता है वही दुख भी देता है। कितना बड़ा एलिगेशन है ना। तुमने मेरे बच्चे को मारा, अगर मतलब जो इतना प्योर होगा उसको अगर ऐसी कोई एलिगेशन दे दे, तो कोई भी तरह का दुख की एलिगेशन भगवान को, तो बाबा कहते हैं नहीं, सुख बाप देते हैं, दुख माया रावण देता है। उस दुश्मन की एफिजी हर वर्ष जलाते हैं। दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है ना। बच्चे जानते हैं जब उसका राज्य पूरा होता है, तो फिर जब उसका राज्य समाप्त हो जाता है, तो फिर हमेशा के लिए खलास हो जाता है। कल बाबा ने कहा रावण, हाँ क्यों भटकाता है? हाँ, तो वही फिर क्योंकि खलासी हो उसका जाते हैं, घर कोई तो था ही नहीं वैसे भी। उसका अड्डा, कोई घर नहीं है। हाँ अड्डा तो था नहीं। पांच विकारी सबको आदि मध्य अंत दुख देते आए। तुम यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाए। रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे। कब सुना है रावण को परम पिता परमात्मा कोई कहते हो? कभी सुना है? कभी भी नहीं। कई समझते लंका में रावण था, बाप कहते ये सारी दुनिया ही लंका है। कैसे? सारी दुनिया ही लंका है। हाँ, कहते हैं वास्को दी गामा ने चक्र लगाया। लंका की सिमिलैरिटीज क्या है इस दुनिया के साथ? लंका है तो रावण का राज्य मतलब लंका है। तो लंका और इस दुनिया, लंका में क्या क्या था? सोने की लंका, चकाचौंध, पम्प शो, ये सब। तो ये वैसे शो, अर्थात चारों तरफ पानी था, तो इसलिए इस धरती के चारों तरफ क्या है? पानी। अच्छा, फिर पांचों प्रकृति की वो तत्व, धरती अग्नि जल वायु आकाश, वो सारे उसके दास थे। हाँ, उसके दास थे, सर्वंट थे। बताते हैं उसके पलंग पे, मतलब थ्रोन पे। तो आज मनुष्य आत्मा साइंस के बल से धरती धरती को वश में किया हुआ है। अग्नि, जब चाहे तब ठंड, जब चाहे तब, तो अग्नि, जल, वायु, सबको वश में करके रखा हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वैसे ये लंका की बात थी। तो उन्होंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है प्रकृति को वश में करके रखा है? प्रकृति तो जड़ है, उसको कैसे पैर में, उसको बताते हैं एक ह्यूमन बीइंग की तरह। हाँ, जब ये सीरियल बताते हैं तो हाँ। और फिर तीसरा, फोर्थ है रावण बहुत विद्वान था और भक्ति में बहुत था, ब्राह्मण था। तो ये सब जो निशान, नाम निशान है कि समझदार, होशियार, भक्ति में भी बहुत, लेकिन फिर भी माया में अड़े हुए। हाँ, विकार तो फिर मास्टरी थी है। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया ही लंका है। कहते वास्को दी गामा ने चक्र लगाया स्टीमर व बोट के द्वारा। जिस समय उसने चक्र लगाए उस समय एरोप्लेन आदि नहीं थे। ट्रेन भी स्टीम पर चलती थी। बिजली अलग चीज है। अब बाप कहते दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। ऐसे नहीं कहना होता है कि स्थापना, पालना, विनाश। क्या कहना होता है? नहीं, पहले स्थापना, फिर विनाश, बाद में पालना। ये अक्षर राइट है।
बाद में रावण की पालना शुरू होती है। हमको जब सृष्टि चक्र को एक्सप्लेन करना होता है, तब हम स्थापना, संगम युग और सतयुग ऐसे करते हैं। बट सीक्वेंस एक्चुअली ऐसा होता है। नॉन बी के शुरू के लिए ये है। तो वह बाद में रावण की पालना शुरू होती है। पहले स्थापना, फिर विनाश, बाद में पालना। ये अक्षर राइट है। पहले तो विष्णु की पालना होती है, फिर रावण की पालना शुरू होती है। वह झूठी विकारी पतित बनने की पालना, जिससे सब दुखी होते हैं। बाप तो कभी किसको दुख नहीं देते हैं। यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। अच्छा देखो क्या बन पड़े हैं। ये तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए। है तो बहुत सहज, सिर्फ अल्फ की बात है। अच्छा मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो, खुद भी सवेरे उठते हैं। वह कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो। अच्छा तुम कहेंगे बाप को याद करो। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। अच्छा अल्लाह कहने से, अल्लाह, खुदा, ईश्वर, भगवान, गॉड, ये कहने से हाँ रिश्ता नहीं फील होता है। डेजिग्नेशन कहने से मजा थोड़ी आता है। भाई कहने से, दादी हमारे अब्दुल कलाम जी आते थे, तो दादी भाई, भाई ऐसे करो, भाई ऐसे करो। तुम बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते। जब ओआरसी का उद्घाटन हुआ, तो आए थे ना अब्दुल कलाम जी ने, उद्घाटन प्रेसिडेंट थे उस समय। तो दादी भी थी, बड़ी दादी। तो दोनों स्टेज पर चढ़े हाथ में हाथ मिला के बहुत अच्छे से वहीं वहीं से रिसीव दादी ने किया। और मुसलमान लोग बाप नहीं कहते, वह फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं। मियाँ बीवी, ये सभी अक्षर भारत में है। परम पिता परमात्मा कहने से ही शिवलिंग याद आ जाएगा। यूरोप वासी लोग गॉड फादर कहते हैं। भारत में तो पत्थर भित्तर को भी भगवान समझ लेते हैं। शिवलिंग भी पत्थर का होता है। समझते इस पत्थर में भगवान बैठा है। भगवान को याद करेंगे तो पत्थर ही सामने आ जाता है। पत्थर को भगवान समझ मूंझते हैं। अच्छा पत्थर कहाँ से आता है? मतलब वो शिवलिंग बताते हैं ना वहां, वो पहाड़ों से इस तरह फॉर्मुलेट हुआ। हाँ, बाबा कहते पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है। कोई भी पत्थर की स्वभाव है, पानी में जितनी बार जितनी देर तक रहेगा वो फिर गोल होता जाता है, चिकना हो जाता है। फिर कैसे नेचुरल निशान भी बन जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति ऐसे नहीं होती है। पत्थर काट काट कर कान मुंह नाक आदि कितना कितना सुंदर बनाते हैं। खर्चा बहुत करते हैं। शिव बाबा की मूर्ति पर तो गोल गोल पत्थर हो तो चलेगा, कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं। चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि, आदि चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि होगी नहीं। हम्म जब चैतन्य में खुद है तब पूजा की जरूरत है। पिताजी खुद है तब तस्वीर थोड़ी रखेंगे, इसलिए वहां पूजा आदि होती नहीं। अभी हम खुद बन रहे लक्ष्मी नारायण। देखो बाबा ने एक बार, भाई थे, बाबा को कहा कि बच्चे लक्ष्मी नारायण जानते हो? लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा? नारायण कौन बनता है? नारायण, जो रण से ना भागता नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा कभी भी युद्ध की स्टेज में आए ही नहीं। रण ना रण इसलिए नारायण। और नारायण को सजे सजाए क्यों बताते? बाबा ने उसने बाबा ने उनसे पूछा। हाँ, पर वो सजे सजाए क्यों बैठे, सजे सजाए क्यों दिखाते? तो साकार में थे बाबा।
तो बाबा ने कहा कि क्योंकि उसको ना बहुत ये टाइफाइड हो रहा था। वो भाई का बाबा के साथ वन टू वन कनेक्शन साकार में तो था, अव्यक्त होने के बाद भी कुछ भी बात बाबा से बातें करते थे। तो बाबा, एक बॉम्बे का भाई है, ब्रिजेंद्र दादी के पालना का, तो उसने बोला कि बाबा, तो बाबा को बोला बाबा टाइफाइड हो रहा है बहुत, 104 बुखार है और नहीं। तो बाबा ने वतन से बाबा के साथ कनेक्शन, तो बाबा ने कहा कि बच्चे, अ, लक्ष्मी नारायण की, मतलब ये सब किया है, अब तुम लक्ष्मी नारायण की फीलिंग करो। तो जैसी फीलिंग करी फिर वो उतरने लगा। अच्छा, फिर बोला बच्चे मतलब ज्ञान की रिमझिम करो। तो फिर बाबा ने बोला कि बच्चे सजे सजाए क्यों दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण को। तो बाबा ने फिर कहा कि जो बच्चे कान से रोज मुरली सुनते हैं, उनके कान सजे हुए रहते हैं, इसलिए। अच्छा, जो बच्चे मुख से बाबा का परिचय रोज देते हैं, मुख का कनेक्शन गले से है ना, साउंड साउंड बॉक्स, तो उसका गला सजा सजाया रहता है। अच्छा, जो बच्चे हाथ 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 सजे सजाए, जो बच्चे रोज यज्ञ सेवा करते हैं, उनके हाथ सजे सजाए। हाँ और भी एडिशन कर सकते हैं, इतना ही क्यों। तो हाथ से सेवा करते हैं, उनके हाथ सजे हुए होते हैं। फिर जो बच्चे यज्ञ भोजन, मतलब यज्ञ की सेवा करते, भोजन की, उनका कमर सजा हुआ, कमर बंद दिखाते हैं ना। और जो बच्चे बाबा के सेवा में जाते हैं, धक्के खाते हैं, मिनिस्टर के पास गए फिर नहीं मिला, फिर गए फिर नहीं मिला, उनके पैर सजे हुए दिखाते हैं। बुद्धि ज्ञान का रमण करते हैं, उनका मुख सजा हुआ रहता है। तो ये सजे सजाए क्यों रहते, बाबा ने उसको कहा। तो अब तो हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं। चैतन्य में होंगे तब तो पूजा आदि होगी। जब पत्थर बुद्धि बनते तब पत्थर की पूजा करते हैं। वहां न कोई पुजारी होते, न ही कोई पत्थर की मूर्ति होती, दरकार ही नहीं। जो चैतन्य थे उनकी निशानी यादगार के लिए पत्थरों की रखते हैं। अब इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी। फिर से वही रिपीट होती है। आगे ये ज्ञान चक्षु नहीं था, तो जैसे पहले तो कुछ समझ ही नहीं थी, कितनी ज्ञान के कारण कितनी सारी नेगेटिव, मतलब इम्पैक्ट माइंड के से बच जाते हैं, पता ही नहीं था। जैसे पत्थर बुद्धि थे, अभी बाप द्वारा जो ज्ञान मिला है, ज्ञान एक ही है, परंतु उठाने वाले तो नंबरवार है। तुम्हारी रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है। एक है रुद्रमाला, दूसरी है रुंडमाला। एक है ब्रदर्स की, दूसरी है रुद्रमाला। दूसरी है ब्रदर्स और सिस्टर्स की रुंडमाला, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, बाप दादा। रुद्रमाला, रुद्रमाला आत्माओं की माला। यह तो बुद्धि में आता है कि हम आत्माएं बहुत छोटी छोटी बिंदी मुआफिक है। गायन भी है ना, भ्रुकुटी के बीच चमकता है जब सितारा। अच्छा, अभी तुम समझते हो हम आत्मा चैतन्य है, एक छोटे सितारे मिसल है। फिर जब गर्भ में आते हैं तो पहले कितना छोटा पिंड होता है, अच्छा फिर कितना बड़ा हो जाता है। वही आत्मा अपने शरीर द्वारा पाठ बजाती रहती है। इस शरीर को ही फिर सब याद करने लग पड़ते हैं। अच्छा, ये शरीर ही अच्छा बुरा होने के कारण सबको आकर्षित करता है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, आत्माभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। मतलब
इमेजिन करो सारा समय वहां की कॉन्शियसनेस है, ये आत्मा ये रोल प्ले कर रही है। आत्म अभिमानी का मीनिंग क्या है? सिर्फ मैं ये आत्मा है ये नहीं, इससे भी फिर क्लियर नहीं है। ये आत्मा अभी ये रोल प्ले कर रही है। ये है विशेष आत्मा। हाँ, मतलब आत्मा शरीर द्वारा प्ले कर रही है। हाँ, तो देखो दिखाई तो शरीर ही देगा ना, तो इतना तो समझ आएगा ना कि ये वाला रोल है। इतनी सी अंडरस्टैंडिंग जब हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, कितना हमारा उसके प्रति या कुछ भी या क्वेश्चन मार्क उसके रोल के प्रति स्टॉप हो जाता है। रोल है वो, वास्तव में ऐसी नहीं है। तो अपने को आत्मा समझो। तो अभी आत्मा पतित बन पड़ी है। पतित होने के कारण जो काम करती है वो सभी उल्टा हो जाता है। बाप से उल्टा काम कराते हैं, माया उल्टा काम कराती है। सबसे उल्टा काम है बाप को सर्वव्यापी कहना। आत्मा जो पाठ बजाती है वो अविनाशी है, उनको जलाया नहीं जाता, उनकी तो पूजा होती है। शरीर को जलाया जाता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो शरीर को जलाते हैं। आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अच्छा, आत्मा बिगर शरीर 2-4 दिन भी रख नहीं सकते। वंडर है ना, क्या इस आत्मा का प्रभाव है। जैसी आत्मा निकली शरीर में इतने सारे रिएक्शंस हो जाते हैं, पूरा टॉक्सिन्स हो जाते हैं, इसलिए तो वो सारे इंसेक्ट्स क्रॉल होने लगते हैं। हम्म। और कितना हल्का आत्मा है तो शरीर को उठा लेती है। ये विजिबल बात है ना, इनविजिबल तो नहीं है, तो क्यों नहीं बिलीव करते? आत्मा आत्मा ही है, बाद में थोड़ी आत्मा है, चली जाने के बाद आत्मा थोड़ी है। मे द सोल रेस्ट इन पीस क्या है? आत्मा तो उस समय है। लेट द सोल रेस्ट इन पीस हम बोलते हैं उसको। उस समय भी उसको शांति में रखो। तो बाबा कहते हैं शरीर को जलाया जाता है। आत्मा बिगैर शरीर 2-4 दिन भी रख नहीं सकते। कई तो फिर शरीर में दवाइयां आदि लगाकर भी रख भी लेते हैं, परंतु फायदा क्या? क्रिश्चियन का एक सेंट जेवियर है, कहते हैं उसका शरीर अभी भी रखा हुआ है गोवा में ना। उनका भी जैसे मंदिर बना हुआ है, किसको दिखाते नहीं है, सिर्फ उनके पाँव दिखाते हैं। कहते हैं कोई पाँव छू लेता है तो बीमार नहीं होता, उसका पाँव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते हैं। अब क्या उसके पीछे की राज है? हम्म। तो समझते हैं उनकी कृपा, अभी तक वो शरीर है। बाप कहते हैं भावना का भाड़ा मिल जाता है। देखो क्यों ऐसा हो जाता है। निश्चय होने से कुछ फायदा होता है, बाकी ऐसे हो तो अगर इसी तरह पाँव छूने से बीमारी निकल जाए फिर तो, हाँ, ऐसे हो तो ढेर के ढेर वहां जाए, मेला लग जाए। बाप भी यहाँ आए हैं फिर भी इतना ढेर नहीं होते। ढेर होने की जगह भी नहीं है, इतना ज्यादा यहाँ आएंगे कैसे आएंगे? फिर बाबा को उतनी तो फिर सीट्स भी तो रखनी पड़ेगी। देख बहुत अच्छी बात आने का, जब ढेर होने का समय आता है बाबा के घर में, बहुत आने का उस समय आता है तो विनाश हो जाता है। तब दी एंड, टू लेट, दी एंड, खत्म। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि व अंत नहीं है। हाँ, झाड़ की जड़ीभूत अवस्था होती है, अर्थात तमो प्रधान बन जाता है, तब यह झाड़ चेंज होता है। कितना ये बेहद का बड़ा झाड़ है। पहले वह आएंगे, पहले वह आएंगे जिनको पहले नंबर में जाना है। कल का क्या था? अच्छी रीति पढ़ो, बाबा ने कहा। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो
वहां पहले पहले आएंगे ना, शुरू में जो आएंगे 9 lakhs में, जो अच्छी रीति पढ़ने वाले होंगे, तो पहले वह आएंगे जिनको पहले नंबर में जाना है। नंबरवार तो आएंगे ना, सभी सूर्यवंशी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। हाँ, ऊपर से। पहले कहाँ से आएंगे? ऊपर से ही तो आएंगे, सारे ही तो परम धाम से आएंगे ना। चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते हैं, नंबरवार माला अनुसारी आएंगे। पाठधारी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे? पार्ट है स्टेज पर, जिसका जब रोल होता है तभी तो स्टेज पर आता है। खेल ही बिगड़ जाए। ये खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए। और सत्संगों में तो और बातें बुद्धि में आती है। ये तो एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है। उन शास्त्रों आदि को पढ़ने से कमाई नहीं होती है, इसमें पढ़ने से कमाई होती है। कैसे? संस्कार चेंज होते हैं पढ़ने से भी। देखो, एवरीथिंग जो भी हम कर रहे हैं, इन प्रेरणा मिलती है अन्य आत्माओं, जो भी, चाहे हम क्लास में आते हैं, मुरली सुनते हैं, मुरली रिवीजन करते हैं, कितनों को प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा अर्थात अच्छी फीलिंग्स क्रिएट कर रहा है वो, मेरे अकाउंट में जमा हो गए, तो कमाई हो गई ना। कौन सी कमाई है? वैसे भी विजडम की कमाई है और ऊपर से दुआओं की कमाई है। तो बाबा कहते, ये तो एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है। हाँ, कुछ न कुछ शास्त्र आदि को पढ़ने से कमाई नहीं होती है। हाँ, कुछ न कुछ गुण अच्छे होते हैं। ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे नहीं सभी निर्विकारी होते हैं। बाप कहते इस दुनिया में सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम बच्चों से कई पूछते हैं वहां जन्म कैसे होगा? बोलो, वहां तो 5 विकार ही नहीं है, योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। पहले ही साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है, वहां विकार की बात ही नहीं। यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है। जैसे जैसे आत्मा प्योर बनती जाएगी ना, उसको इम्पॉसिबल बातें पॉसिबल दिखाई देगी, क्योंकि आत्मा उनकी इतनी इम्प्योर है, वो सोचते ऐसे कैसे हो सकता। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है। कोई कोई तो बाप को आकर सुनाते भी है, मतलब जो गलती हो गई है। अच्छा, सुनाएंगे नहीं तो? अगर सुनाएंगे नहीं, तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। सारा दिन बाबा से बातें करो, बाबा ऐसी गलती हो गई, बाबा ये हो गया। बाबा के कमरे में आते हैं, लिख के देते हैं। ये सारी, मतलब भगवान बैठा है ना, तो प्रत्यक्ष है, साक्षात है ना, फील होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो तो झट बाबा को बताना चाहिए। बाप अविनाशी वेद है ना, सर्जन को सुनाने से फिर तुम हल्के हो जाएंगे। जब तक संगम युग है तब तक, क्या था स्टार्टिंग में? किसको याद है? शुरुआत में है, जब तक संगम युग है तब तक, हाँ, कुछ भी छिपाओ नहीं। पाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर श्रीमत में थोड़ा भी किया भी है ना मन मत, तो भी बताओ। सच्चाई सच्चाई दिल पर, दिल को जीत, कोई छिपाते हैं तो बाप के दिल को जीत नहीं सकते।
सारा मदार पुरुषार्थ पर है। स्कूल में आएंगे ही नहीं तो कैरेक्टर कैसे सुधरेंगे? और वैसे भी जब हम सच्चाई से बोल देते तो खुद हल्का हो जाता है। कभी कभी गाइडेंस मिलती है और सुनाने से भी आशीर्वाद मिलती है कि भाई देखो कितना है। विश्वास बढ़ता है, गेन विश्वास को गेन करते हैं और स्वयं की गलती भी रिपीट नहीं होती। नहीं सुनाते तब तक ओपन, भाई मैं तो नहीं कर सकता हूँ, करते रहते फिर वो। इसलिए बाप कहते हैं इस समय तो सबके कैरेक्टर्स खराब है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों, काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। आगे भी ये गीता का ज्ञान सुना था तो ये सभी बातें समझ में नहीं आती थी। अब बाप डायरेक्ट गीता सुनाते। अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है तो भक्ति का नाम सुनते हंसी आती है कि क्या क्या करते थे। अभी तो बाप शिक्षा देते हैं। हाँ, इसमें दया, कृपा व आशीर्वाद की बात ही होती नहीं है। वैसे भी टीचर की दया मतलब ही कितना इजीली वो मुझे उसको सिंपलीफाई करके पढ़ाए। कृपा का मतलब है ज्यादा टाइम दे, टीचर मेरे ऊपर टाइम दे, वही इसकी कृपा है। और आशीर्वाद जब हम उसको राइट करें तो उसकी आशीर्वाद मिलती है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि इसमें कृपा दया तो है नहीं, रिजल्ट में नहीं है, एक्शंस में है। खुद पर ही दया कृपा व आशीर्वाद करनी है। बाप तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते, कोई तो पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लेते, कोई तो पुरुषार्थ करते करते मर भी पड़ते हैं। बाप तो हर बच्चे को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। फिर कोई समय ऐसी गुह्य बातें निकलती है जो पुराना संशय उड़ जाता है, फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए देखो, ऐसी गुह्य बातें निकलती है कोई समय, कभी रोज सुनते सुनते ये पॉइंट उस समय मेरे को बहुत संशय आया था। इसलिए कभी कभी किसी आप बात का आंसर हमको लगता है कि उत्तर नहीं मिला है, पार्क करके रखो प्रॉब्लम को। जब टाइम आए वो बाबा उसका उसका आंसर मिल जाएगा। तो बाप तो हर बच्चे को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। फिर कोई समय ऐसी गुह्य बातें निकलती है जो पुराना संशय उड़ जाता है, फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए बाबा की पढ़ाई क्या करनी है, कभी मिस नहीं करनी चाहिए। ये 2025 का एक फंडा बनाए। मुख्य है बाप की याद। अच्छा, दैवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा, कोई छी छी बोले तो छी छी बोले तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। यर नो इविल। ऊंच पद पाना है तो मान अपमान दुख सुख हार जीत सब सहन जरूर करना है। एक्चुअली सुनाता भी वहां है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सुनाता है ना कुछ भी बात, वो अपने मन के पर्सपेक्टिव को समझते हुए उसको सुनाता है। कितनी सारी तो उसकी एडिशन होती है। समझा है और उसको जो उसका एक्सपीरियंस है, आपके बारे में उसका जो एक्सपीरियंस है, तो कुछ गलती हुई तो वो उसका एक्सपीरियंस ऐड करके सुनाता है। एक्चुअली शायद वो वैसा है भी नहीं। और वैसे भी अगर हमारे भाई बहनों की बात होती है लौकिक में भी हम सुनते हैं क्या? सुनते हैं? नहीं सुनते ना। तो अलौकिक परिवार में भी क्यों सुनना चाहिए? यर नो इविल। उच्च पद पाना है तो मान अपमान दुख सुख हार जीत सब सहन करना है। बाप कितनी युक्तियां बतलाते हैं, फिर भी बच्चे बाप का भी सुना अनसुना कर देते हैं तो वह क्या पद पाएंगे? बाप कहते जब तक अशरीरी बने हैं तब तक
जब तक अशरीरी बने हैं तब तक माया की कुछ न कुछ चोट लगती रहेगी। अच्छा, बाप का कहना नहीं मानते तो मतलब, तो गोया बाबा इतनी श्रीमत देते हैं और सारी श्रीमत अपनी फायदे के लिए है, फिर भी नहीं मानते हैं, तो बाप का डिसरिगार्ड करते हैं। फिर भी बाप कहते हैं बच्चे सदा जीते जागते रहो और बाप को याद करो, उच्च पद पाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप रूहानी बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों की रूहानी रूहानी बच्चों बाप की दादा रूहानी को याद हाँ, प्यार, याद गुड प्यार मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, वाह प्यारा बाबा, वाह, बाबा, थैंक शुक्रिया यू बाबा, बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह। रूहानी बाप बच्चों को माता पिता बाप दादा का लाभ प्यार नमस्ते, शुक्रिया बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। पहला पॉइंट है, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है। तो सुना अनसुना कर देना है। Hear no evil, दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। दूसरे वगैरह में कोई ने गलत सलत बोल दिया तो उस समय चुप रहना है पूरी तरह से, या लीगल एक्शन भी तो ले सकते हैं ना अगर। हाँ, मतलब वो उस समय के डिमांड के अकॉर्डिंग स्थिति नहीं खराब करते हुए जो भी करना है वो करे। हाँ, वो तो जो है वैसे करना ही है। Hear no evil, see no evil, दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। दूसरा है, बाप जो सुनाते हैं उसे कभी सुना सुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। वहां एकदम अलर्ट। हाँ हाँ, सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, आप बोलते जाओ बोलते जाओ। ये भी ये इन इट सेल्फ में कि मुझे रिगार्ड नहीं है, तुमको तो बोलने की आदत है ना, तुम्हारा लेक्चर शुरू हो गया। बाबा कहते हैं डिसरिगार्ड नहीं करना है। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। वरदान है, बाप समान रहमदिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। बाप समान रहमदिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे बाप को रहमदिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहमदिल हो। जो रहमदिल है वही कल्याण कर सकते हैं। अकल्याण करने वालों को भी क्षमा कर सकते हैं। वह मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो।
कोई भी खाली हाथ न जाए। अच्छा, स्लोगन है बाबा साकार में केवल ये स्नेह स्नेह से सारे ये जो जब पार्टी आती थी तो पांडव भवन कोई भी मजदूर नहीं बनाया, बाबा ने, बच्चे ही आते थे, बच्चों ने पांडव भवन को बनाया। तो ये कौन सा था वो जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस है ना, आप लोग को शायद पता नहीं है, ओम प्रकाश भाई होते थे वहां जो, नहीं नहीं वो नहीं, ये जो है ना अपना हिस्ट्री हॉल के सामने वाला जो, वहां रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस होती थी, पुरानों को सबको याद होगा, ये सुषमा मैडम ये, तो फिर वो वहां ओम प्रकाश भाई की, उसमें छत डलनी थी ऊपर, तो बच्चे आते थे तो बाबा बैठ जाते थे, सीमेंट आदि ले मंगाया, बोले बच्चे ऐसे करो, 2 सरिया डालो, फिर ऐसे करो, और 2-3 भाई मिलकर छत डाल दी पांडव भवन की। फिर शाम को हो गया, डाल दी, फिर शाम को बच्चे आए, बाबा हो गया, क्योंकि क्लासेस थोड़ी होती थी, मधुबन जाते थे, 10-10 दिन का टूर होता था, कर्मणा सेवा। फिर बाबा बुलाते थे गोद में लेते थे बच्चों को, वो घी और माजून वो खिलाया, बच्चे को सहलाया, बच्चे को बस कोई थकान, मतलब वो ड्राई फ्रूट्स घी में मिक्स करके खिलाते थे, ऐसे करके। इसीलिए पांडव भवन की खींच क्यों है सबको इतनी, ब्राह्मणों के हाथों से बना हुआ है, साकार बाबा के हाथों से, ब्राह्मणों से, तो बाबा इसलिए कहते स्नेह देते थे। अच्छा, स्लोगन है तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाह ना हो तो जहां चाह है वहां राह मिल जाएगी। तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाह ना हो तो जहां चाह है वहां राह मिल जाएगी। अव्यक्त इशारे, संतुष्ट मणि का ये लास्ट, संतुष्ट मणि का ये लास्ट है, ये भी सबके पास है, ये कॉपी, कॉपी ले सकते हैं, कॉपीज पीछे मेरे पास 2-3 है, संतुष्ट मणि वाली, बहुत अच्छा, ये कभी भी रिफर करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअली ये सब कलेक्शन है सब अव्यक्त मूल्यों की, मतलब छाट छाट कर उन्होंने स्टडी करके हमको तैयार मक्खन दिया है। अब मास्टर रचयिता बन अपनी रचना को शुभ भावना से व शुभ चिंतक बन भिखारियों को उनकी मांग प्रमाण संतुष्ट करो। अब महादानी और वरदानी बनो, तब सर्व को संतुष्ट कर सकेंगे। जो वरदानी मूर्त है वह स्वयं स्वरूप बन औरों को देने वाले दाता बन जाते हैं। विशेष अटेंशन सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहना ही है, सर्व से संतुष्ट रहना ही है, तभी क्या होगा, हर से संतुष्ट रहे। क्या है इतना कचरा है, एमसीडी देखती भी नहीं है, क्या है ये प्रेसिडेंट क्या करता है, लाइट ही नहीं है स्ट्रीट में, क्या करे। हाँ हाँ, बाबा कहते हैं संतुष्ट रहना ही है, मतलब जो भी सॉल्यूशन है संतुष्टता से ही मिलेगा ना, स्टेबिलिटी से हाँ, तो बाबा नहीं, डिस्क का उपाय करो, स्थिति क्यों, स्थिति का क्या कनेक्शन है, तभी अनेक आत्माओं के इष्ट बन सकेंगे, वह अष्ट देवताओं में आ सकेंगे। सुना, संतुष्ट रहेंगे तो इष्ट और अष्ट देवताओं में आ सकेंगे, हर आत्मा से संतुष्ट। कैसा होगा ये स्थिति?
सबसे सबसे सुखमय स्थिति, संतुष्टता, कंटेंटेड। मतलब उसको ड्रामा का पार्ट, ड्रामा का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान बहुत हेल्प करता है संतुष्टता के लिए। नहीं, परमात्मा का ज्ञान कुछ अलग वैसे, लेकिन ड्रामा और आत्मा का ज्ञान। नहीं, रियल संतुष्टता, ऐसे नहीं। हाँ, नहीं, संतुष्टता मतलब इस समय इसका रोल था, पार्ट हो गया। मतलब जो स्टेबिलिटी है ना, संतुष्टता के अलग स्वरूप है। स्टेबल है कि ठीक है, हो गया ना। क्योंकि असंतुष्टता क्रिएट करने से हम उस पास्ट को ही स्क्रीन पे रखते हैं बार बार। जो भी असंतुष्ट बातें है ना, वो हमेशा हर्ट करती रहेगी, इसलिए। हाँ, फिर समाधान तो स्टेबिलिटी में ही मिलता है ना। तो दूसरा अल्टरनेटिव है उस समय असंतुष्ट होने से। तो उसकी क्या सॉल्यूशन है वो हम सोचेंगे ना। स्टेबिलिटी है कि ठीक है, इसमें पहले ध्यान, हम ये कहीं मिस हो गया, वो देखा नहीं, तो उसमें अपना ये क्लियर होगा ना। नहीं तो फिर वो ब्लेम होता है, नहीं असंतुष्ट नहीं होते तो फिर ब्लेम करते, क्या है ये डेल कंपनी, क्या है, इनको कुछ आता ही नहीं है। कभी कभी किसी किसी पर भी हम ब्लेम करते रहते। ओके जी। अच्छा, वैसे मैं बाबा का तो पुराने साल को विदाई दे, पुराने संस्कारों को विदाई दे। पुराने संस्कारों को। वो तो वैसे भी जाएगा। पुराने हाँ, संस्कारों तो को। पुराने संस्कारों को विदाई तो सभी ने देख लिया। वो फरिश्ता फैमिली में डाल दिया था, तो उसको, हाँ, तो उसका डाल दिया है, तो वो दिखा दो उसको। हाँ, तो उसमें हमने छोटी छोटी बातें का संस्कार, क्योंकि बड़ी बड़ी तो हमारे में है भी नहीं, छोटी छोटी है। और वो दिखाओ वो एक, मुझे, हाँ, इतने छोटे छोटे अक्षर। हाँ, हाइपर हाइपर बोलते हैं ना। अच्छा, तो ये दे दो ना सबको, सबको। तो इसमें हमने अब 10 ही संस्कार सोचे हैं। तो 10 संस्कार सोचे हैं, ये दिखा दो अगर स्क्रीन पे। ये ऐसा है, ये वैसा है। सोचना और डिस्कस करना। पहले जो सोचेगा ज्यादा, फिर वो डिस्कस भी करेगा। हम्म। अच्छा, दूसरा है फाइनल सर्टिफिकेट देने का संस्कार। ये तो ना कभी सुधरने वाला नहीं है। हाँ, हाँ, ये नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं ये फाइनल सर्टिफिकेट देते हैं ना। हम्म इसका कुछ होने वाला नहीं है। यही बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन कईयों को हर्ट हो जाता है, बहुत दुख दे देते हैं अगर हम ऐसे बोलते हैं तो किसी को। और कुछ नहीं, वो इशारे से ही आपस में बोल रहे हैं। हाँ, देखो कितने नॉर्मली बोल दिया हमने। पर ये सब आत्मा के संस्कार, और ये हिसाब किताब बनाने वाले, मजाक करने का संस्कार। हाँ, मजाक एक होता है, रमणीकता एक हो, मजाक। क्या फर्क है? हाँ, खिल्ली उड़ाना, ये होना। रमणीकता, बाबा कहते थे कि बच्चे, ये टोपी पहना, बाबा ने नहीं, कि वही मेरे भक्त कंफ्यूज हो जाएंगे अभी। तो
बाबा की रमणीकता ना, उसमें ज्ञान समाया हुआ है, विजडम है। मजाक में विजडम नहीं होता है। तो मजाक करने का संस्कार। फिर बाद में बोलेंगे सॉरी मेरा भाव नहीं था, प्लीज ना उसको पर्सनल मत ले लेना तुम। अनुमान लगाना और फिर चिंतन करना, ये भी एक बहुत बड़ा संस्कार है। बैठे बैठे कभी हम सोचते हमने तो कोई प्यालो ख्वाबों में भी नहीं सोचा, ये बैठे बैठे ये कैसे सोच सकता है मेरे लिए या हम दूसरे के लिए। यूट्यूब व्हाट्सएप कंटिन्यूस देखने का संस्कार। क्लासेस हो वो एक बात अलग है, जैसे कुछ भी बात हो फिर 1 सेकंड में फुल स्टॉप, फुल फुल स्टॉप 1 सेकंड में। कितना बड़ा लेवल है, इस पर तो बहुत वर्क करना है। क्योंकि ऐसे नहीं कि उस समय स्टॉप हो जाए, हमेशा के लिए फुल स्टॉप बोला है। तो परसेंटेज है, अपना अपना है ना, 10%, 15%। ये देखो ये क्या है, एज ऑन 31/12/2024, 63 जन्मों तक के आज का अकाउंट, 63 जन्मों से लेकर अब तक का अकाउंट। ये इसके बाजू में कर सकते हैं ना। और ये जो 2 कॉलम है, इसमें भी कॉलम किया नहीं, ये 2 कॉलम रखना है। ये 21 जनवरी के बाद, इसलिए ये एक कॉलम इधर रखा है। नहीं नहीं, ये जगह है ना, ये आपको हमको रखना है। ये 2 इसमें कॉलम बनाया गया है। नहीं, परसेंटेज तो इधर इसमें लिखोगे। हाँ, अब ये बाकी जो एक खाली रखना है। हाँ, ये एज इट इज रखो। इस वो बताएंगे आपको। हाँ, 0 करो ना, अच्छा है ना। हाँ, इसमें आपकी मार्किंग होगी, नेगेटिव वाला 100। हाँ, नहीं आज का ही है। नहीं नहीं, सिर्फ आज का है, एज ऑन नाउ, एज ऑन 31/12/2024, 63 जन्मों का। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप रखना है, फिर 21 जनवरी को करेंगे कुछ। 21 एज ऑन टुडे, अभी मेरे पास अभी तक ये संस्कार है, ये वाला है। ये करें, कॉम्प्लेक्स में रहने का संस्कार, मेरी आइडिया, मेरी सेवा, नाम नहीं लिया, कुछ भी बात फर्स्ट इमीडिएटली जस्टिफाई करने का संस्कार। नहीं, मेरी आइडिया, देखो मैंने इतनी आइडिया दी, ध्यान मेरा तो, मेरा मानते ही नहीं है। पता है तुम लोग के पास तो बहुत ऐसे ऐसे है ना आइडिया देने में, मेरी कहाँ से मानोगे तुम। नहीं, एक कॉम्प्लेक्स में रहने का भी संस्कार होता है, चर्चा में गॉसिप में टेका देने का संस्कार। हाँ हाँ, ये मिनिस्टर ऐसा है, हाँ ये है। अब फिर 11 12 13 14 अगर और एडिशन लगता है तो वो आप लोग, अब नहीं। हाँ, तो ये है एज ऑन, सिर्फ आज आज करना है। तो बहुत, तो एज ऑन 31/12/2024, कल से तो हमारी भट्टी है ना। हाँ, और क्या, कर दो, जल्दी कर दो। क्लियर है सबको? दीदी टेका देने महाराष्ट्र, का, बॉम्बे, कैलकाटा, दीदी क्लियर। एक बार से बोलिएगा टेका देने का मतलब क्या हुआ? हाँ में हाँ। अच्छा, ओके जी। तो ये वाला दी- करना है ये, दीदी और फिर कल